Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का हमारा लेसन नंबर 6 है और आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है 46। क्वेश्चन नंबर 46 से हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 6। So first question है why issuer and receiver sign when opening, renewing and close the permit। तो इसका मतलब है कि इशूअर एंड रिसीवर क्यों साइन करते हैं जब परमिट को ओपन करना होता है, रिन्यू करना होता है या क्लोज करना होता है। तो इसके मल्टीपल चॉइस 4 आंसर हैं इसके, तो इसमें देखते हैं। टू अंडरस्टैंड द वर्क एंड एक्सेप्ट ऑल कंडीशंस। बी है इसका रिसीवर मे फॉरगेट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी है इसका जी टू इन्फॉर्म न्यू इशूअर। और डी है इसका इशूअर मे हैंड ओवर जॉब टू रिसीवर। तो गाइस इसमें जो हमारा आंसर है वो ए है, टू अंडरस्टैंड द वर्क एंड एक्सेप्ट ऑल कंडीशंस। तो जो हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है ए। 47 question, who will determine that periodic frequency frequent or continuous guest monitoring in required। तो ये कौन बंदा है जो गेस्ट टेस्ट करने के लिए बोलता है, मॉनिटरिंग करता है। तो इसमें ही सेम हमारे 4 आंसर हैं। इशूअर है, इसमें गेस्ट टेस्टर है, रिसीवर है एंड डी है इसका ऑपरेशन सुपरडेंट। तो हमेशा याद रखें जो इशूअर होता है वही बोलता है ड्यूरिंग जब परमिट ओपनिंग होता है, और वही बताता है कि हमको कितना टाइम चाहिए गेस्ट टेस्ट, लाइक 1 आवर में चाहिए, 2 आवर में चाहिए या 6 आवर में चाहिए। तो हमेशा याद रखें जो कन्फाइंड स्पेस परमिट होता है उसमें एवरी 30 मिनट गेस्ट टेस्ट होती है। तो बाकी जो नॉर्मल कंडीशंस हैं ड्यूरिंग हार्ड परमिट, तो उसमें 2 घंटे के बाद भी होती है और 6 आवर्स के बाद भी होती है, लेकिन डिसाइड इशूअर ही करता है। तो इसका 47 का आंसर है इशूअर, 47 ए। अभी क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन विल द रिसीवर एंड इशूअर साइन द परमिट। इशूअर एंड रिसीवर कब परमिट साइन करते हैं। तो इसका मल्टीपल इसके आंसर हैं 4 हैं। ए है इसका व्हेन बोथ एग्री ऑन द टर्म एंड कंडीशंस। बी है इसका इन इमरजेंसी टू स्टॉप वर्क। सी है इसका जी व्हेन जॉब साइट इज सेफ टू वर्क। एंड डी है इसका वांट टू डू जॉब। तो हमेशा याद रखें इशूअर एंड रिसीवर तभी एग्री होते हैं जब कंडीशंस और टर्म दोनों की सेम, दोनों एग्री करें। तो 48 जो क्वेश्चन नंबर है उसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 49, बाय साइनिंग ऑन द वर्क परमिट रिसीवर। इसके भी 4 आंसर हैं, इसमें एक ही आंसर ठीक होगा। लेकिन हमेशा याद रखिए, मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ कि जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक ही आंसर एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे ड्यूरिंग जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि सेम मिलते जुलते 2 आंसर भी होते हैं। तो यहाँ पे 2 आंसर को भी वो एग्री करता है। जैसे यहाँ पे ए है इसका रिसीवर मीट द रिक्वायर्ड कंडीशन। बी है इसका बिकेम एग्री विद ऑल रिटन कंडीशन ऑफ द वर्क परमिट। सी है इसका कैन लीव द वर्क एरिया। डी है इसका हैव चॉइस टू फॉलो और नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शंस। तो 49 का यहाँ पे ए और बी दोनों सेम आंसर है इसकी।
तो मैं प्रेफर करूँगा बी, बिकम एग्री विद ऑल रिटन कंडीशन, क्योंकि जो हमारी कंडीशंस होती हैं वो परमिट के ऊपर लिखी होती हैं, तो इसलिए उनको एग्री करना ही पड़ता है रिसीवर को, जो एक्सेप्टेबल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50, वाई रिसीवर साइन विद इशूअर। तो यह कह रहा है कि जो रिसीवर होता है वो क्यों साइन करता है विद इशूअर। बोथ शेयर सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी है इसका issuer is having authority to work stop, and C है इसका he knows that job is, and D है इसका he is not responsible for accident। तो रिसीवर साइन करता है इश्यूअर के साथ क्योंकि बोथ शेयर सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ जो है वो हम एज ए रिसीवर, इश्यूअर एंड रिसीवर दोनों अपनी अपनी जो सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो एग्री करते हैं। और एक आरामको में नया रूल्स अभी आया है स्टाफ वर्क अथॉरिटी का, ऑलमोस्ट ये पुराना है लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता। तो उसमें क्या होता है स्टाफ वर्क अथॉरिटी में कि कोई भी बंदा अनसेफ वर्क को स्टॉप कर सकता है, इवन वो वर्कर है, सुपरवाइज़र है, मैनेजर है और कोई भी है। उसको पता होना चाहिए कि कोई गलत काम हो रहा है तो वो उसको स्टॉप कर सकता है। बस उसको इतना पता होना चाहिए कि जब मैं काम स्टॉप कर रहा हूँ तो मुझे बताना चाहिए कि मैंने ये काम क्यों स्टॉप किया और इसमें क्या हैज़र्ड थे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 51, व्हेन विल रिसीवर साइन द परमिट। तो हमेशा ये अभी क्वेश्चन है कि कब इश्यूअर रिसीवर साइन करेगा परमिट। व्हेन रिसीवर कैन मीट द रिक्वायर्ड कंडीशंस। बी है इसका इट डिड नॉट मेक डिफरेंस। सी है एनी टाइम ही कैन साइन द परमिट। डी है इसका व्हेन ही एग्री विद ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क परमिट। तो क्वेश्चन नंबर 51 इसका ए भी ठीक है और डी भी ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा डी, क्योंकि व्हेन ही एग्री विद ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द परमिट, वर्क परमिट। 51 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 52, व्हेन विल रिसीवर साइन द परमिट। देखें आप, क्वेश्चन नंबर 51 भी सेम ही है और 52 नंबर भी सेम ही क्वेश्चन है। सो बट यहाँ पे आंसर डिफरेंस थोड़ा होगा इनमें। ए है इसका बिफोर गिविंग परमिट टू इश्यूअर। बी है इसका इट डिड नॉट मेक डिफरेंस। सी है इसका आफ्टर इश्यूअर साइन द परमिट। एंड डी है इसका एनी टाइम ही कैन साइन द परमिट। 52 का आंसर है डी। यहाँ पे सिंपली समझने वाली बात है कि जब भी हम परमिट लेंगे तो सबसे पहले परमिट इश्यूअर साइन करता है, उसके बाद परमिट रिसीवर साइन करता है। तो ये जो क्वेश्चन है व्हेन विल रिसीवर साइन द परमिट, तो उसका आंसर है आफ्टर इश्यूअर साइन द परमिट, सी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी डू इश्यूअर एंड रिसीवर शेयर। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो कब इश्यूअर एंड रिसीवर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डू इश्यूअर एंड रिसीवर शेयर बाय व्हेन साइनिंग द वर्क परमिट। तो यहाँ पे भी इसके 4 आंसर हैं। रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसी इवेंट, मेंटेनिंग सेफ कंडीशन एट द साइट, नेमिंग द डेजिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, और डी है इसका सेफ्टी ऑफ द वर्क साइट एरिया। तो 53 का आंसर है, यहाँ पे 2 आंसर बनते हैं इसके, मेंटेन सेफ कंडीशन एंड डी है इसका सेफ्टी ऑफ द वर्क साइट एरिया। तो यहाँ पे जो मैं आपको
प्रेफर करूँगा वो है मेंटेनिंग सेफ कंडीशन एट द साइट, क्योंकि ये इश्योर के बाद रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मेंटेन करके रखे साइट को। क्वेश्चन नंबर 54, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल आफ्टर प्रिकॉशंस आर स्टेटेड ऑन वर्क परमिट्स, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एट द वर्क एरिया। तो 54 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सेम 4 आंसर हैं। द इश्यूअर, both issuer and receivers, C has का issuer, the receivers, D has का both fire, watch and standby man। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ होती है कि इश्यूर एंड रिसीवर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइट के, लेकिन 54 का यहाँ पे आंसर है बी, बोथ इश्यूर एंड रिसीवर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 55, ये लास्ट क्वेश्चन आज का। इफ रिसीवर कैन नॉट अंडरस्टैंड सम ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस रिटन ऑन द वर्क परमिट, व्हाट ही विल डू। फॉर एग्जांपल, मैं परमिट लेने के लिए जा रहा हूँ, तो अगर मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आती, कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में मुझे समझ नहीं आती जो उसने इश्यूअर ने परमिट के ऊपर लिख दी हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे 4 आंसर हैं इसके, आस्क इश्यूअर टू एक्सप्लेन, या स्टार्ट वर्क, और इग्नोर देम, और डी है इसका स्टार्ट वर्क एंड देन स्टॉप। तो 55 का जो आंसर है वो है ए, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आपने क्या करना है, उसको कहना है कि मुझे एक्सप्लेन करो, और उसके बाद आपने काम स्टार्ट करना है। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गई होगी इसके बारे में। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, तो मैं ज़रूर उसको आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।